अभी तो सिर्फ तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, दीवानापन नहीं। मोहब्बत? मोहब्बत का तो तुम नाम भी मत लो। पहले औरत की इज्जत करना सीखो। अगर आइंदा मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कौन था ये? कौन? जिसे पुलिस की धमकी दे रही थी। आप जानकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप नंबर दें। ये आपका मसला नहीं है ज़ुहैब। मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। और आप मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहे हैं? शुक्र है कि सब कुछ साथ खैरियत के साथ हो गया। भाभी की अम्मी को खाना नहीं पसंद आया था। हाँ भाई, वो तो बहुत ही अजीबोगरीब खातून है। हर चीज में नुक्स निकाल रही थी। खाना ठंडा है, गरम करवा दो, जायका नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, एसी ऑन करवा दो। बहुत ही अजीब सी खातून है, मैं तो खुद तंग आ गया था। अच्छा, अगर तुम्हारी सास भी ऐसी हुई तो? मेरी सास ऐसी नहीं होगी। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी अम्मी ये भाभी की अम्मी की तरह हिटलर नहीं होगी। तो फिर हम एक काम करेंगे, तुम्हारी शादी किसी यतीम या मिस्कीन लड़की से कर देंगे जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अरे वाह अम्मी, आपने तो इसका मसला ही हल कर दिया। ये तो पहले से ही यतीम और लावारिस लड़की पसंद कर चुका है। क्या मतलब? अब बनो मत, सीधी तरह सबको बता दो वरना। बता दूंगा आप भी, लेकिन पहले ये तो पता लगने दे कि उस लड़की को भी मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है। कोई पागल ही होगी जो तुम्हें रिजेक्ट करेगी। और जिस लड़की को तुम पसंद कर रहे हो वो तो ये सुन के ना भंगड़े डालेगी, बल्कि उसको तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। आप ही सोच समझ के मजाक किया करें, कैसी बातें कर रही हैं आप? ज़ुहैब, सीधी तरह सबको बता दो कि तुम किस लड़की में इंटरेस्टेड हो। क्या क्या कह रही हो तुम? कोई मुझे भी बताएगा किस लड़की के बारे में बात हो रही है? अम्मी किसी लड़की की बात नहीं कर रहे। अच्छा, वाकई कोई नहीं है? आप ही प्लीज, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज ये मेरी जासूसी करना छोड़ दें आप। ये किसी यतीम लड़की को लावारिस कहना, ये नामुनासिब अल्फाज हैं। आप ही प्लीज सोच समझ के बोला करें। यतीम होना कोई इंसान की अपनी गलती थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। सोच समझ के बोला करें यार। से क्या हुआ? बन रहा है फजूल में। तुम मजाक कर रहे थे?
अगर आप तैयार हो चुकी हैं तो नीचे पहुंच जाइए। मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, आप रेडी हो जाएं तो हम साथ में जाएंगे। सब वेट कर रहे हैं हमारा। कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा। मेड आई थी बैठी देने के लिए, उसने बता दिया है कि जुहेब ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है और आप अभी ससुराल जाने की तैयारी कर रही हैं। इसीलिए कहता हूँ जल्दी उठा कीजिए। हमारे यहाँ जल्दी उठने का रिवाज है और 8 बजे सब खाने की टेबल पर होते हैं। लेकिन मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। कल से मैं अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लूंगी। कमरों में खाने का रिवाज नहीं है यहाँ। और प्लीज अब ये बात अम्मी अब्बू के सामने मत कर दीजिएगा, वो पहले ही नाराज हैं आपसे। मेरी वजह से? तो मैंने ऐसा क्या किया कि उनका मूड खराब है? देखिए, आपको 2 दिन हुए इस घर में आए, आते ही गिले शिकवे बढ़ने लगे हैं, तो आने वाले वक्त में झगड़ों की सूरत इख्तियार कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में हमें अभी से समझ जाना चाहिए कि रिश्तों को चलाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को समझाएं, मुझे नहीं, जिन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आपकी अम्मी ने भी कुछ खास अच्छा सलूक नहीं किया था। शादी के दिन करोड़ों का हक महर कौन मांगता है? सबका मूड खराब कर दिया। अच्छा छोड़े ना ये सब, मुझे ये बताएं कि हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, चलेंगे 2-3 माह बाद दुबई। क्या मतलब है 2-3 माह बाद? फैक्ट्री का पीक सीजन चल रहा है यार। तो फिर ठीक है ना, एक काम करते हैं कि कहीं जाते ही नहीं। 2-3 माह बाद भी जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं रहते हैं। अच्छा ओके, हम चले जाएंगे कुछ। अम्मी, जुहेब किरण की कजन उजाला में इंटरेस्टेड है, पता है आपको? क्या वो यतीम और मिस्कीन लड़की? अम्मी, यतीम और मिस्कीन होने में क्या मसला है? तुम चुप रहो। अम्मी, ये बात मुझे कल पता चली है। बहुत दिनों से मुझे इन दोनों पर शक था। और अम्मी, आपको पता है, कल मैंने जुहेब को इज़हार मोहब्बत करते अपनी आंखों से देखा है। अम्मी होशियार रहिएगा, उस घर से एक लड़की लाकर आप लोग पछता रहे। अगर दूसरी भी उस घर से आ गई ना, तो अम्मी ये घर नहीं रहेगा, मैदान जंग बन जाएगा। जुहेब से मुझे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मेरे सामने उस लड़की का नाम लेकर तो देखे जरा। जैसे तैसे मैं किरण को बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मैं उसी घर से दूसरी बहू लाऊं? ये हरगिज हो ही नहीं सकता। जी मशकूक से लोग हैं, ना खानदान का पता, ना रिश्तेदारों का पता, और शादी में तो उनका कोई सगा रिश्तेदार नजर तक नहीं आया। हाँ अम्मी, कितना अजीब सा लोग है ना। आपको पता है, किरण ना अपनी दाई को दादी कह रही थी, और उसके भाई बख्तियार अपनी अम्मी को कभी मॉम बोल रहे थे, कभी माँ बोल रहे थे, और कभी अम्मा बोल रहे थे। मुझे तो ये लोग एक नंबर के फ्रॉड लगते हैं। ये स्टाइल, ये मॉडर्न, ये सब ड्रामा है। कुछ पैसे शायद इन लोगों के पास आ गए और ये अपने आप को ही भूल बैठे हैं। अम्मी, अम्मी थोड़ा आराम से बोले, भाभी ने अगर सुन लिया क्या सोचेंगी? तुम कहीं जा रही हो? मैं नाश्ता लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं अपनी मॉम की तरफ जा रही हूँ, वहीं कर लूंगी नाश्ता। अकेले जा रही हो? ज़रबाब कहाँ है? ज़रबाब वो थोड़ा काम में बिजी हैं। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। लेकिन ड्राइवर तो अब्बू को ऑफिस लेके गए हुए हैं। आप सुहेब भाई भी नहीं है, वरना वो छोड़ देते आपको। कोई बात नहीं, फिर मैं टैक्सी में चली जाती हूँ। क्यों, ड्राइविंग नहीं आती तुम्हें? वो क्या है ना, ड्राइविंग सीखने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। मेरे मैके में दो ड्राइवर्स थे, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, लेकिन लगता है कि अब मुझे ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में तो एक ही ड्राइवर है ना। कभी वो किसी काम से चला जाता है और कभी वो कहीं निकल जाता है।
कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी ड्राइविंग अब। अम्मी इस तब भी शक्ल देखी 2-2 ड्राइवर्स रखने की। कितनी बदतमीज लड़की है, सिर्फ बात करने की तमीज नहीं है। मुंह उठाकर चली गई अपने मैके, ना दुआ ना सलाम। अम्मी ये किसकी इजाजत से जाती है? आप जरबाब से पूछती क्यों नहीं है? कैसे पूछूं मैं जरबाब से बेटा, बुरा लगता है। अभी आए हुए दिन ही कितने हुए ऐसे। वो कहेगा कि आते ही बहू की शिकायतें शुरू कर दी। सब्र से काम लो, इन बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है। ये सब आप लोगों की गलती है। लोगों ने इतनी बदतमीज लड़की जरबाब के सर पर मुसल्लत कर दी है। हमने मुसल्लत नहीं किया उसको सर पे, वो अपनी पसंद से उसे ब्याह कर लेकर आया है। अम्मी आप लोगों का कसूर है। लड़की देखने गए और आप लोगों ने हाँ कर दी, ना छानबीन करवाई कैसा खानदान है क्या है। मेरी शादी करते हुए आप लोग ने कितना केयरफुल थे। वो लोग आए हम लोग गए तो ही रिश्ता हुआ था ना। फायदा क्या हुआ, असलियत तो बाद में खुलकर आ गई ना उन लोगों की। अम्मी आप मेरे ससुराल वालों को इन जाहिल और बदतमीज लोगों से मिला रही है। अम्मी माना वो लोग लालची लोग हैं, लेकिन ऐसे बदतमीज और बदतहसीब लोग बिल्कुल भी नहीं है वो। आप ही अरे इसको छोड़, पहले मुझे हिसाब करके दे। अम्मा 40 लाख रुपया खर्च हो चुका है अब तक इस शादी पे, बाकी मुलाजमों का और सामान का और गाड़ी का अलग। ये काटो इसमें से, ये जो है। कहाँ से काटूं? पूरे पैसे एक एक हिसाब ठीक लगाया है मैंने। खुदा की कसम अम्मा, हराम होगा एक पैसा भी मैंने अपने ऊपर खर्च किया हो। जो चीज चाहे देख लो, हर चीज की पर्ची और रसीद है मेरे पास। कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया मैंने अभी तक, सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। जो इस घर में जितने भी मुलाजिम है, कल उनकी पहली फुर्सत में छुट्टी कराओ। मेरा घर कितनी तनख्वाह मुलाजिमों की। ये दोनों बहनें किस लिए हैं? वहां में तो पूरा घर संभालती थी ना, यहाँ भी संभालने थी। नहीं चाहिए हमें मुलाजिम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। अभी अभी शादी हुई है, मेरे ससुराल वालों का आना जाना रहेगा और ये चाहते हैं कि नौकरों को निकाल दो। अभी किसी को निकालने की कोई जरूरत नहीं, और अभी तो बड़ी सी एक दावत करनी है मेरे ससुराल वालों की। लो भाई, एक और खर्चा। तू क्यों जल रहा है? तेरी जेब से निकल रहा है। क्या हो गया, किस अंदाज से भाई से बात कर रही हो? कल वलीमे के फंक्शन में देखा था कैसे पटर पटर बात कर रही थी। ऐसी होती है दुल्हनें। आजकल ना जमाना बदल गया। अब पहले की तरह दुल्हनें मुंह पर टेप लगाकर नहीं बैठती। जिसके जो दिल में आता है वो बोल लेता है। ऐसा भी क्या गलत बात कर दी थी मैंने? तुम बदल गई हो, हम ऐसे ही ठीक हैं। अच्छा, इन सारी बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जल्दी से कल की दावत का हिसाब किताब करो। और मैं तो कह रही हूँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएं, बल्कि अपने लॉन में बारबेक्यू कर लेते हैं। एक और खर्चा? अरे ये खर्चा रोज रोज थोड़ी करना है, एक बार ही तो करना है। उसके ससुराल वाले एक बार ही आएंगे। मैं कह देती हूँ, कल मेरे ससुराल वाले पहली बार इस घर में आ रहे हैं और दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शानदार। किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और बीजान को पुराने वाले घर में भेज दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों के सामने वो आए। क्या हो गया तुम्हें? बीजान को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देंगी, कभी नहीं मानेंगी। कितने लोग होंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस मेरे ससुराल वालों को मिलाकर यही कोई 50-60 लोग। 50-60 लोग? अरे तो क्या हो गया तुम्हें? ऐसे चौंक रहे हो, पता नहीं क्या हो गया। रोज रोज थोड़ी आएंगे, एक बार ही आएंगे ना। अम्मा देखो, ये ज्यादती हो रही है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। मैंने भी कारोबार करना है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे कारोबार का भी बंदोबस्त हो जाएगा, क्यों फिक्र कर रहा है? अरे कहाँ से होगा बंदोबस्त? सारी जमा पूंजी आपने इस शादी पे लगा दी है, जेवर भी अपना सारा दे दिया है इसको। जेवर अम्मा ने मेरे लिए बनवा कर रखा था। तू क्यों जल रहा है? किरण, तुम बहुत खुदगर्ज होती जा रही हो। तुम्हें अपने भाई का कोई एहसास नहीं है। इकलौता भाई हूँ मैं तुम्हारा, सारा कुछ खुद खा जाओगी, मतलब खर्च कर दोगी तो मैं कारोबार कैसे करूंगा? अम्मा मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। बहुत अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। बढ़िया है। अच्छा ये सही तरह से इंतजाम कर, सब हो जाएगा, ना फिक्रमंद। ये ज्यादती कर रही है मेरे साथ। अरे मुझे हिसाब बता पूरा करके। हाँ बस अभी शादी की थकन उतरी नहीं थी कि उन्होंने मकलावे की दावत रख ली। अम्मी क्या फारिग और फजूल लोग हैं। शादी पे क्या कम रस्में की थी?
जो एक नया शोशा छोड़ दिया इन लोगों ने। वैसे भी वो कोई छोटी मोटी दावत नहीं रख रहे बेटा, 40-50 लोगों को बुलाया है उन्होंने। किरण की वालदा तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को भी इनवाइट कर रही थी, लेकिन मैं इसके हक में नहीं है। हमें मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। बेटा बुरी बात है, जरबाब को बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो किरण के मैके वाले 100 सवाल करेंगे। आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो ना। क्या फायदा बड़ी बहन होने का जब अपने भाई इज्जत ना करें। हमें मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक तो तुम छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ले लेती हो बेटा। हमें उस औरत ने मेरे शौहर के सामने बेइज्जती की और आप लोग चुपचाप खड़े सुनते रहे। और जुहेब, उसने कल क्या किया? हमें जब अपने भाई बेमुरवत हो जाएं, तो दूसरों से इंसान क्या शिकवा करेगा? बेटा गुस्सा थूक दो और चलने की तैयारी करो। तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सोचूंगी। बेटा सोचना नहीं है, चलने की तैयारी करनी है। और मैं उनसे कह दूंगी कि दावत में सिर्फ हम लोग आएंगे, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे शो ऑफ करते हैं। ठीक है। शाबाश, अल्लाह हाफिज बेटा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।